विद्यार्थियों नमस्कार सभी को स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं लेसन नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, अपने लेसन नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस क्लास के अंदर अपने 30 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आरएससीआईटी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इस लेसन वाइज सीरीज के अंदर यानी अपने 14 लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप हमारी उन वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि आगामी होने वाली आरएससीआईटी परीक्षा के लिए ये जो क्लासें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो बैंक खाता खोलना है, ट्रेन टिकट बुकिंग करना है, ए व बै दोनों हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी बैंक खाता खोलना है और ट्रेन टिकट बुक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। आईआरसीटीसी प्लेटफॉर्म पर कितने दिन पहले तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। तो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले। तो यानी कितने दिन पहले यानी तत्काल टिकट बुक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक दिन पहले अपने तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक दिन पहले। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है। यानी भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है, तो ये आपको बताना है पीएनआर क्या है। तो यात्रा का नाम रिकॉर्ड है, सार्वजनिक नाम आरक्षण है, व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो पीएनआर का मतलब क्या है। तो पीएनआर का मतलब है यात्रा का नाम रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। यानी ऑप्शन में आपको पैसेंजर नेम रिकॉर्ड भी दे सकते हैं या फिर यात्रा का नाम रिकॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है, तो यह आपको बताना है। एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है। स्मार्ट सॉफ्टवेयर ऑफर होती है या फिर सिंगल साइन ऑन होती है या फिर सिंगल साइन ऑफ होती है या फिर नन ऑफ अबव होती है। तो एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है, तो यह आपको बताना है। तो एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सिंगल साइन ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है। फर्स्ट प्राइस स्कीम है, फेयर प्राइस शॉप है, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम है या फिर ए व बै दोनों हैं। तो एफपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है कि ईपीडीएस यानी ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा रूप क्या है। तो एफपीएस का जो पूरा रूप होता है वो होता है फेयर प्राइस शॉप, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी एफपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सी सुविधा है जो एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है। तो म्यूचुअल फंड निवेश है, मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन है, रोजगार विभाग में पंजीकरण है या फिर बिजली पानी बिल पेमेंट है। तो एसएसओ में कौन सी सुविधा है जो यानी एसएसओ लॉगिन पर उपलब्ध नहीं है, तो यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यूचुअल फंड निवेश, यानी अपने इसमें फंड का निवेश नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है। राज्य सरकार का कौन सा विभाग है जो ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट जो है वो यानी ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए बीआरएसवाई ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज दर क्या है? बेरोजगार को पंजीकृत करने के लिए बीआरएसवाई ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज की दर क्या है? तो 7% है, 4% है, 5% है या फिर 8% है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4%। 4% जो ब्याज दर है वो बीआरएसवाई ऋण राशि के तहत दी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है? तो यह आपको बताना है। बीपीएल ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी होता है, बिलो पावर्टी लाइन होता है, या फिर ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन होता है, या फिर ए और सी दोनों है। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी बीपीएल का पूरा रूप क्या है? तो बिलो पावर्टी लाइन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी बिलो पावर्टी लाइन। उसके बाद ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? एमएसपी का पूरा रूप क्या है? तो यह आपको बताना है। मैक्सिमम सेलिंग प्राइस है, मिनिमम स्पॉट प्राइस है, या फिर ए दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है? तो मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमएसपी का पूरा रूप क्या होता है? मिनिमम स्पॉट प्राइस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ है। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है, ये आपको बताना है। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है, ये आपको बताना है। तो बेहतर जवाबदेही होती है, और एकल लॉगिन इंटरफेस या बेहतर पारदर्शिता। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? 3 वर्ष है, 5 वर्ष है, 2.5 वर्ष है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 वर्ष। कितनी राशि होती है, ये कितनी अवधि होती है? 5 वर्ष होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है? डीबीटी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीबीटी की फुल फॉर्म हो जाएगी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? एसएसओ के माध्यम से नागरिक जो है वो किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस है, ऑफलाइन शॉपिंग है, प्राइवेट बैंकिंग है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो भामाशाहों की लिस्ट है, आवेदन की स्थिति ट्रैक करना है, राशन कार्ड के विवरण पता करना है, या फिर फेयर प्राइस शॉप लिस्ट है। तो ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भामाशाहों की लिस्ट। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामान्य बीमारी के तहत बीएसवीआई के तहत बीमा राशि क्या है? बीएसवीवाई के तहत बीमा राशि क्या है? 40,000 है, 30,000 है, 10,000 है, या फिर 50,000 है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30,000। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जाता है? यानी भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण है जो किस माध्यम से किया जा सकता है? तो भामाशाह की वेबसाइट से कर सकते हैं, और ई मित्रा कियोस्क, यानी दोनों से ही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी बोथ ई मित्रा कियोस्क एंड भामाशाह वेबसाइट। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। जन आधार कार्ड जारी किया जाता है, आधार कार्ड जारी किया जाता है, राशन कार्ड है या फिर वोटर कार्ड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आधार कार्ड। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। यानी जो भारत सरकार द्वारा एक स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड है वो जारी किया जाता है, तो वो कौन सा है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यानी यूआईडीआई के द्वारा, या फिर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा, या फिर ए व ब दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व ब दोनों, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एक ही चीज़ है। तो दोनों का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप का प्रिंट दिया जाता है। आधार एनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप का प्रिंट दिया जाता है। तो एक्नॉलेजमेंट है, ई आधार है, इकोनोमेट है या फिर डिटेल्स है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्नॉलेजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधार अपडेशन की सुविधा है। आधार अपडेशन की सुविधा क्या होती है? ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, ए व ब दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आधार अपडेशन की जो सुविधा है वो यानी ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधार नामांकन के लिए आवेदन कर सकता है। आधार नामांकन के लिए आवेदन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति शिशु से वयस्क तक जो भारत का निवासी है या फिर यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता है, और सी नंबर ऑप्शन ए व ब दोनों, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व ब दोनों, यानी कोई भी व्यक्ति शिशु से वयस्क तक जो भारत का निवासी है और यूआईडीआई द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा जो करता है तो वो यानी आधार के अंदर नामांकन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नागरिक के मूल जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फोटोग्राफ, 10 उंगलियों के निशान और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी होती है, जो एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर होती है एवं नामांकन निःशुल्क होता है। तो क्या होता है जिसके अंदर 10 उंगलियों के निशान और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी होती है और फोटोग्राफ भी होती है, तो यानी और उसका जो नामांकन है वो निःशुल्क होता है। तो पैन कार्ड होता है, जन आधार कार्ड होता है या फिर आधार कार्ड होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आधार कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आपके अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको अपनी पहचान और पते के प्रमाण के कुछ दस्तावेजों के साथ आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अधिकृत आधार एनरोलमेंट केंद्र है, ई मित्र सेंटर है या फिर ए व ब दोनों है या फिर डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए व ब दोनों। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आधार नामांकन के लिए आवश्यक है। आधार नामांकन के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपको बताना है। आधार नामांकन के लिए आवश्यक है, यानी आधार नामांकन के लिए क्या आवश्यक है? फिंगरप्रिंट्स है, आइरिस स्कैनिंग है, तस्वीर है या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी फिंगरप्रिंट से है, आइरिस स्कैनिंग से है और तस्वीर से है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी के संदर्भ में पीएनआर क्या है? तो ये आपको बताना है। पीएनआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो पीएनआर की फुल फॉर्म हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधार अपडेशन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल को प्रयोग करते हैं। आधार अपडेशन के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल को प्रयोग करते हैं, यानी किसको प्रयोग करते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा https:/uidi.gov.in, यानी इस वेब पोर्टल के द्वारा अपने आधार अपडेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
आधार अपडेशन के लिए ऑफलाइन के लिए प्रयोग करते हैं। आधार अपडेशन के लिए ऑफलाइन के लिए अपने क्या प्रयोग करते हैं? तो अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा द्वारा भेजना है, अपडेट किए गए विवरण को स्कूल में जमा करवाना है, और अपडेट किए गए विवरण को पुलिस थाने में जमा करवाना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपडेट किए गए विवरण को डाक सेवा द्वारा भेजना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आधार में लॉगिन करते समय खालिस्तान की जरूरत होती है। आधार में लॉगिन करते समय किसकी जरूरत होती है? तो ओटीपी की, बैंक खाता नंबर की, वोटर आईडी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओटीपी। और ओटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड होती है, वन टाइम पासवर्ड होती है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ओटीपी की जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है। तो ओटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वन टाइम पासवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है, टीडीएस के लिए पूरा नाम है। टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है? टाइम डिपॉजिट स्कीम है, टोटल डिपॉजिट स्कीम है, या फिर टैक्स डेडिकेट सोर्स है, या फिर नन ऑफ अबव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टैक्स डेडिकेट सोर्स, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के अपने लेसन नंबर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी लेसन नंबर 14 के 30 एमसीक्यूज के बारे में आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं। और एक क्लास अपने इससे पहले अपलोड की थी, तो उसके अंदर भी अपने लेसन नंबर 14 के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपने डिस्कस किया था। तो क्लास आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आपने कमेंट में जरूर से बताना है। और कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी और प्रैक्टिकल की क्लास के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।